Live. The session will be chaired by Lieutenant General P.C. Katoj, who had superannuated as Director General Information Systems in 2009. A third-generation Army officer, he had commanded a Special Forces Battalion under the IPKF in Sri Lanka, a brigade in Siachen Glacier, a division in Ladakh, and a strike corps in Southwestern Theater. He was part of the Indian contingent for the International Skydiving Competition in USSR in 1976 and has served as Defense Attaché in Japan with accreditation to Republic of Korea. An MSc in Defense Studies from Madras University, he is a graduate of the National Defense College, New Delhi. Post-retirement, he has authored over 2,080 articles in Indian and foreign publications and has presented papers in many countries besides India. He has authored 3 books, 2 dealing with special forces and 1 on Indian military and network-centric warfare. I now hand over the stage to you, sir. General Roy, sir, ladies and gentlemen, मैं सभी वॉर वुंडेड को सल्यूट करता हूँ। मैं शुरू में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देश का जो रिस्पांस है वॉर वुंडेड या वॉर कैजुअल्टीज के लिए वो 3 चीज़ों पर निर्भर है। पहला है इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है, जो जनरल होती है, जो सब कहेंगे कि बहुत अच्छा है। दूसरा नीति क्या है, पॉलिसी। जो पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। कल को आप अगर वॉर वुंडेड, ज़रूरी नहीं है कि आप माइन या गोली या बॉम्ब ब्लास्ट से हो, आपके ऊपर केमिकल अटैक हो सकता है, आपके ऊपर बायोलॉजिकल अटैक हो सकता है। और जो तीसरी कड़ी है वो सबसे मुश्किल है, वो है एक्सिक्यूशन, कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे वॉर वुंडेड के फायदे के लिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। 1978 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर आए दिल्ली, तो राष्ट्रपति भवन में उनको कैप्टन BC राणा मिले, जो एक ADC थे। 15 डोगरा के जिनका पैर कट गया था माइन के ऊपर फिरोजपुर सेक्टर, तो बहुत प्रभावित हुए, ये ADC का काम कर रहा है। तो उनके साथ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर आया था उसने उनको बताया जिमी कार्टर ने कि आप इनको हेल्प करिए जितना करना चाहते हैं। तो 3 महीने के लिए विक्रम राणा USA गए, उनका पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, उनको लेटेस्ट जो आर्टिफिशियल लेग है वो लगाई गई। अब आप आइए 2001 गल्फ में जो वॉर हुई, अमेरिका का आक्रमण हुआ। उस वॉर में एक डॉक्टर डॉग स्कोटे, उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाया है जिसमें उन्होंने बताया कि जो अमेरिकन फौजें यहाँ लड़ रही थी उनको ये नहीं मालूम था कि उनके ऊपर जो बमबारी होएगी वो डिप्लीटेड यूरेनियम की होएगी। मतलब वो बम ऐसे बनाए थे कि जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेस्ट है उनके अंदर डाला गया। और वो डॉक्टर साहब का कहना है कि 72 घंटे के अंदर हमको यूरेनियम पॉइजनिंग हो गई। और वो कहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग अमेरिका के मरे हैं वो इसी शेलिंग में मरे हैं और उसमें हजारों लोग को ये यूरेनियम पॉइजनिंग हो गई, जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसका आज भी कोई इलाज नहीं। अब आप 31 साल आगे जाइए। 1 मार्च को 2022 को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस दिया। उसमें उसने कांग्रेस से कॉल की है कि आप ऐसा लॉ पास करो कि हमारे सोल्जर्स को, जिनको इतनी बुरी तरह से टॉक्सिक एक्सपोजर हुआ है, उनको फाइनली जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिले और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट हो। मेरे हिसाब से ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, कुछ नहीं होने वाला। तो आपकी कंट्री में भी आप ये मत सोचो कि पॉलिटिशियन और बाबू आपके लिए कुछ करेंगे, हमें करना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा। तो आज जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं उसमें सबसे पहला और आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी है
वो ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज करेंगे। जो अभी की आपकी पॉलिसी है वॉर वुंडेड के लिए, और क्या ऑर्डर्स और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और उसमें ये क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिगेडियर भारद्वाज और मैंने इकट्ठी नौकरी की है DGIS में। इनका पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हुआ था और इनका बहुत ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है। ये जुलाई पिछले साल से DDG DIV रहे हैं और उससे पहले 3 साल डायरेक्टर DIAV भी रहे। तो इनका जो एक्सपीरियंस है इसमें बहुत ज़्यादा है।